बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पारसी मजहब क्या है? पारसी किसको खुदा मानते हैं? पारसी मजहब के लोग मुर्दों को दफनाते क्यों नहीं और गिद्ध के आगे क्यों फेंक देते हैं? जिस मीनार पर पारसी लाशें फेंकते हैं उस मीनार को क्या कहा जाता है और पाकिस्तान और भारत में वो मीनार कहां कहां वाक़े हैं? पाकिस्तान और भारत में कौन कौन सी अहम तरीन शख्सियात पारसी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको पारसी मजहब के अकायद और नजरियात के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, पारसी जरतश्त के पैरोकारों को कहते हैं। अरबों ने ईरान फतह किया तो उनमें से कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ने जिजिया देना कबूल किया और बाकी 8वीं 10वीं सदी ईसवी तरके वतन करके हिंदुस्तान आ गए। इनका दावा है कि इनके मजहबी रहनुमा के पास ओस्ता का वो कदीम नुस्खा मौजूद है जो इनके पैगंबर जरदश्त या जरतश्त पर नाजिल हुआ था। ये जरतश्त को मानते हैं और आग की पूजा करते हैं। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि उनको गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस खास इमारत को दुख्मा या मीनार खामोशी कहा जाता है। दुख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की तादाद ज्यादा हो, मसलन बंबई, कराची और दीगर शहरों में दुख्मा मौजूद है। उनके कब्रिस्तान भी होते हैं जिनमें मुर्दों को बामर मजबूरी दफन किया जाता है। लाहौर में पारसी कब्रिस्तान मौजूद है। नाजरीन, जिस्मानी तहारत और खुली फिजा में रिहाइश पारसियों के मजहबी फराइज में दाखिल है। पाकीज़गी की मुकद्दस अलामत के तौर पर इनके मुआब्बद और मकानात में हर वक्त आग रोशन रहती है, खा वो चराग ही हो। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी गैर तबलीगी है, यानी ये अपने मजहब की तबलीग नहीं करते। ये लोग ना दूसरे मजाहिब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और ना ही उनके यहाँ शादी करते हैं। इन कड़ी पाबंदियों के बायस अभी तक दूसरे ताकतवर मजाहिब इस्लाम, हिंदूमत, मसीहियत के सकाफती असरात से महफूज हैं। उसूल इल्म इनका जुज़्व ईमान है। हर पारसी मोबिद में एक स्कूल होता है। दुनिया में पारसियों की कुल तादाद तकरीबन कई लाख है और इसमें भी इन लोगों में शादी के रुझान के कम होने से मजीद कमी वाक़ हो रही है। नाजरीन, पारसी मजहब का बानी जरतश्त मौजूदा शिमाली ईरान में 628 कबल मसीह में पैदा हुआ था और 551 कबल मसीह दुनिया से चला गया। उसकी किताब का नाम ओस्ता है। किसी जमाने में पारसी मजहब फारस का सरकारी मजहब भी रहा। जब 7वीं सदी ईसवी में मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो ईरान की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। पारसियों की अक्सरियत तो ईरान में ही रही, लेकिन कई पारसी खानदान हिंदुस्तान आ गए। कोयटा, बंबई, मलाबार और कराची में कई पारसी खानदान आकर आबाद हो गए। नाजरीन, पारसियों का बुनियादी वतन शिमाली ईरान है और आज भी तकरीबन 25,000 पारसी वहां आबाद हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में अगर किसी एक जगह सबसे ज्यादा पारसी लोग आबाद हैं तो वो भारत का शहर मुंबई है। वैसे दुनिया में आतिश परस्तों यानी जरतश्त को मानने वाले पारसियों की तादाद चंद लाख ही रह गई है। मगर पाकिस्तान से गुज़श्ता 3 बरसों में बहुत से पारसी खानदान बरतानिया, अमरीका और कनाडा मुंतकिल हो गए हैं। इनकी अक्सरियत बंबई और इसके गिरदोनवा में आबाद है। ये लोग अमूमन तिजारत पेशा हैं और समाजी बहबूद के कामों में हिस्सा भी लेते हैं। बंबई और कराची के कई स्कूल, हॉस्पिटल्स और कुतुब खाने इनके सरमाए से चल रहे हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान का पहला फौलाद का कारखाना जमशेद टाटा ने बनाया था और जमशेद टाटा का ताल्लुक पारसी मजहब से था, यानी जमशेद टाटा पारसी थे। हिंदुस्तान में जदीद स्टेज ड्रामे और फिल्म साजी के बानी भी पारसी ही हैं। आज दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 1,40,000 पारसी बाकी रह गए हैं, जिनमें से बेशतर भारत में आबाद हैं। कम तादाद में होने के बावजूद पारसी भारतीय मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
टाटा खानदान भारत का मशहूर तरीन खानदान है और टाटा खानदान समेत मुल्क के अहम तरीन सनतकार पारसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की सेंट सेवियर चर्च वाली चाड़ी उतरते ही एक कदीमी इमारत नमूदार होती है। ये कदीमी इमारत पारसियों की इबादतगाह और धर्मशाला हुआ करती थी। सक्खर में पारसियों का टेंपल कई सालों से वीरान पड़ा है। इमारत के माथे पर टेंपल की तामीर का साल 1923 है और मामा पारसी लिखा हुआ है। मामा पारसी के नाम से कराची में पारसियों के सुकूल भी हुआ करते थे। कोयटा से मुंसलिक पारसियों की एक अंजमन के जेर इंतजाम सक्खर की ये इबादतगाह अब मुनहदिम होने के करीब पहुंची है। हालिया दिनों में पारसी पाकिस्तान के सिर्फ 3 बड़े शहरों कराची, कोयटा और लाहौर में रिहाइश पजीर हैं और वहां इनके मीनार खामोशी भी मौजूद है। पाकिस्तान की तारीख में पारसी बरादरी का अहम किरदार रहा है। पारसी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बावजूद बहुत कम होने के अहम तरीन किरदार अदा किया है। एक पारसी शख्सियत ही ने कायद आजम को सियासत के मैदान में मुतारिफ करवाया था। फिर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पारसी खातून को मुसलमान करके शादी की थी। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में माजी करीब में यानी 15 साल कबल तक पारसियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रही है, लेकिन पाकिस्तान में अब इनकी तादाद 1800 तक रह गई है। इसलिए खदशा यह है कि आइंदा इलेक्शन में शायद इनको हिंदुओं, बुद्ध मत के पैरोकारों, सिखों और मसीहियों के मुकाबले में अकलियत की बुनियाद पर कोई नशिस्त न मिले। जहां तक कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट में किसी अकलियती नुमाइंदे की शिरकत का ताल्लुक है, तो इस हवाले से भी पारसी बरादरी का किरदार हमेशा मस्बत रहा है। हमारे यहां खुद अकलियत के लोग यानी मसीही, सिख, हिंदू, बुद्ध मत के मानने वाले भी अमूमन पारसी शख्सियत पर इत्तेफाक कर लेते हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पारसी मजमूई तौर पर तादाद में कम है, फिर इनकी इक्तिसादी और तालीमी हालत बहुत मयारी है। नाजरीन, पाकिस्तान की मारूफ पारसी शख्सियत का नाम उर्द शेर काउस जी था। 13 अप्रैल 1926 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 1988 से 2011 तक मुस्तकिल डान अखबार के लिए हफ्तावार कालम लिखने के फराइज अंजाम दिए। आपका शुमार पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद और बेबाक कालम निगारों में किया जाता था। वरबाई जी सोपरीवाला पारसी हाई स्कूल और डीजे सिंध गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अपने खानदानी कारोबार शिपिंग से मुंसलिक हो गए। काउस जी के उनकी बीवी नैन्सी डिनशा से 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी कराची में रिहाइश पजीर और खानदानी कारोबार से मुंसलिक हैं, जबकि उनके बेटे एक मेमार हैं, वो अमेरिका में मुकीम हैं। वो एक कालम निगार होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन और समाजी कारकुन भी हैं। इसी तरह भारत में दादा भाई नौरोजी, जमशेद जी टाटा, रतन टाटा, नस्ली वाडिया, फेरोज गांधी यानी साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के शौहर, वाडिया खानदान और टाटा खानदान और पिनाज मसानी गुलकार समेत कई लोग पारसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।